ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। 33 जिला में और बालाघाट जिला के भी 2 जिला में माता कौशल्या जाएगी, अपने मायके को पहले घूम घूम के देखेगी। हर जगह पूजा होगा। शिला पूजन हुआ था ना, कोई को याद है? शिला पूजन हुआ था 2005 में। तब वो मंदिर के जो अंदर, अब तो 108 फीट ऊंचा बन गया, वो 108 फीट के 16 फीट गड्ढा में जो शिला है ना, उसका पूजा करवाया था मैं हर पूरे प्रदेश में। तो जब शिला का पूजन कराए तो माता कौशल्या ऐसे थोड़ी देर आ जाएंगी, भव्य रथ यात्रा निकलेगी, माँ आएंगी दर्शन देने और सब जगह पूजित होकर के फिर जाकर के वो स्थापित होंगे। और जब वहां 108 फीट ऊंचे शिखर में पंचमुखी हनुमान जी, भगवान शंकर, कौशल्या जी और सब देवी देवता, हम किसी समाज की बात नहीं करते, हिंदू हिंदू एक रहेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे। और उससे भी बड़ा नारा आ गया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। तो हमारे जो उपास्य देव अलग नहीं है, इसीलिए कौशल्या धाम जैसा कोई धाम नहीं बन रहा जहाँ कर्मा माता, परमेश्वरी माता, शाकंभरी माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, गंगा माता, दंतेश्वरी माता, शीतला माता
वाराही ब्रह्माणी पार्वती माता, और वहीं पर नानक, कबीर, महावीर स्वामी, झूलेलाल, अग्रसेन, खाटू श्याम, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ और भी जितने नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, शंकराचार्य से लेकर के जितने संत परंपरा, नामदेव, तुकाराम और श्रीनाथ रंगनाथ जी से लेकर के जितने हमारे पवित्र धाम हैं, और गायत्री माता हो, चाहे वो रविदास जी हो, चाहे घासीदास जी हो, चाहे बुढ़ादेव हो, सबकी मूर्ति 108 मूर्ति उस मंदिर में स्थापित होने वाली है। ये विश्व का प्रथम सामाजिक समरसता का धाम होगा, जहां सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवता एक साथ विराजे। और ये मूर्ति मैं नहीं लगा रहा भाई, मुझ में क्या हिम्मत है। कोई 51,000, कोई 71,000, कोई 1 लाख ऐसे दे दे के एक एक मूर्ति अपने परिवार के नाम से, जिनको लगता है पैसा तो जिंदगी में कमा लेंगे लेकिन ये सम्मान नहीं कमा पाएंगे। हमने 2002 में जब इसका भूमि पूजन हुआ तब संकल्प लिया था कि जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा हम भोजन नहीं करेंगे। बीजाभाट में यज्ञ हुआ तब भी हम भोजन नहीं करते थे, उसके पहले भी 2002 से। आप लोग तो 9 दिन का नवरात्रि करते हो ना, 1 दिन का भी उपवास करते हो, 9 दिन का करते हो। हमें 23 साल हो गए उपवास करते, भोजन करते ही नहीं, बहुत लोगों को पता है। लेकिन अब 2026 में माता कौशल्या की स्थापना होगी तो व्रत खोलेंगे, अब भोजन भी करेंगे, दाल भात भी खाएंगे। माँ आ गई तो बेटा भूखा थोड़े रहेगा। एक संकल्प पूरा हो जाएगा, लेकिन एक संकल्प और करेंगे जो जिंदगी भर चलेगा। माँ कौशल्या की स्थापना 2026 में होने के बाद हमने एक संकल्प और उठाया कि अब जिंदगी में कभी किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, कभी कोई रसीद चंदा पाटेश्वर धाम नहीं छापेगा। हमारे जीवन की भी ये अंतिम मांग चल रही है, वो भी अपने लिए नहीं, कौशल्या धाम की पूर्णता के लिए। जो लोग समझते हैं ठीक है, नहीं समझते वो सोचते हैं कि बालक दास जी चंदा मांगो, अच्छी बात है। जिसकी जितनी सोच होगी उतना ही वो सोचेगा। दूसरा आदमी सोचता है नहीं देखो हमको घर चल के अवसर दे रहे हैं कि हम भी अंगद हनुमान बन जाए, कम से कम गिलहरी बन जाए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसने 2100-2100 दे के नाम लिखा के खुश हो रहा है कि मैं कौशल्या धाम को बना रहा। और यही मैं चाहता हूं कि जब बीजाभाट के लोग वहां आए, नवा गांव के लोग आए, तो ये मत कहें कि बालक दास जी ने कौशल्या धाम बनाया, वहां उनका भी नाम होना चाहिए, उनका भी एक दान होना चाहिए, ताकि वो कह सके कि ये कौशल्या धाम बीजाभाट के लोगों ने बनाया, नवा गांव के लोगों ने बनाया, हम सब ने मिलकर बनाया, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। यही भाव के कारण सबको जोड़ा। अभी भी समय है, मैं सबको धन्यवाद भी देने आया हूँ। जिन लोगों ने दान लिखाया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने दिया उनका धन्यवाद, आधा दिया उनका धन्यवाद, बिल्कुल नहीं दिया उनका भी धन्यवाद, क्योंकि हिम्मत तो दिया ना भाई। लिखा के कम से कम 10 लाख लिखा है बीजाभाट वाले, भले 2 लाख दें लेकिन 10 लाख की हिम्मत तो दे ना। तो हिम्मत देने के लिए धन्यवाद, आभार। मैं स्थापना के पहले आपके गाँव में नहीं आ पाऊंगा, अब स्थापना के बाद ही मुलाकात होगी। यदि बुलाओगे गाँव वाले तो जरूर आते रहेंगे। मांगना बंद हो जाएगा लेकिन समाज सेवा बंद नहीं होगा। संस्कार वाहिनी गांव-गांव में गठन करूंगा। मां कौशल्या धाम से लाखों लोगों की सेना पूरे प्रदेश में बनाया जाएगा। आज भी 15,000 संस्कार वाहिनी में जुड़े हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। शायद आपको पता है कि नहीं है, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी घोषणा है, और घोषणा नहीं काम भी कर रहे हैं कि कोई भी बेटी यदि 11वीं 12वीं के बाद कॉलेज पढ़ना चाहती है और यदि घर में माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो हमें केवल एक फोन कर देते हैं, ये भाई उसके लिए खड़ा रहता है, उसका सारा खर्चा हम उठाते हैं और उस बेटियों को पढ़ाते हैं। कन्या विवाह भी करते हैं। निर्धन कन्याओं का विवाह हो, चाहे स्वरोजगार हो, चाहे संस्कार हो, चाहे सुरक्षा की बातें हो, ये बहुत बड़े रूप में प्रदेश में करना है। एक भी गाय सड़क में भटकनी नहीं चाहिए, गौशाला वाले ना पाल सकें, और लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने वाले, शराब के ठेके चलाने वाले, ये सरकार भी ना पाल सके गाय को तो कोई बात नहीं, वह दिन भी आएगा कि कौशल्या धाम अकेले पूरे प्रदेश की गायों को संभालेगा, वो भी हम करेंगे। एक बार ये कार्य पूर्ण हो गया, बिना किसी से मांगे, बिना हाथ फैलाए। पहले यज्ञ होता था तो क्या करते थे,
बीजाभाट में यज्ञ हुआ, सैगुना में यज्ञ हुआ, कितने गांव में मैं घूमा, गांव में गए कि नहीं चंदा मांगने, मुही लगेगा तुम मांग तक तो मोला का लगते मोला बैठा दे मंच में ले बोल तुम ही मांगो जिमी कांदा दुहू, कुचई कांदा दुहू, चाउर दुहू, घी दुहू, छेना दुहू, लकड़ी दुहू है। तो गली गली में बैठ के हमको बेचे हो तब जाके यज्ञ हुआ। उतना लाखों रुपए का खर्चा हुआ तो कहीं ना कहीं तो भूमिका थी। अभी भी बहुत लोग आते हैं मेरे पास, अभी बोल रहे थे ना गोरेलाल 109 यज्ञ हुआ है, अभी तक तो 150 हो जाता है, लेकिन हमने संकल्प ले लिया है कि अब मांग के यज्ञ नहीं करेंगे, मांग के यज्ञ नहीं करेंगे। अभी पारी में यज्ञ हुआ था तो वो गांव वालों ने क्या किया जानते हो, बोले जितना गांव में राशन कार्ड है 1 महीने का चावल यज्ञ में समर्पण, जतिक महतारी बंधन के पैसा है 1 महीना के यज्ञ में समर्पण, हो गया 6-7 लाख यज्ञ हो गया गांव में। किसी से मांगना नहीं पड़ा, किसी से हाथ फैलाना नहीं पड़ा। ऐसे कोई कराएंगे तो अब यज्ञ होगा। बालक दास मांगने नहीं जाएगा, हम कोई रसीद नहीं छपाएंगे। गुप्त दान में यज्ञ होना, और कौन सी बड़ी बात, हमारे आज देखो कितने साल हो गए यज्ञ हुए, कौन समय हुआ था 2014 में यज्ञ हुआ था। देखिए 26 से बैठे 12 साल हो गया, लेकिन 12 साल बाद भी आज हम याद करते हैं। यदि वर्षों वर्षों तक हमारी पीढ़ी को याद रहे ऐसा पुण्य काम करना हो तो उसके लिए 1 महीने का चावल पैसा छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। उतना भी कर दे तो गांव में यज्ञ हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझको बीजाभाट में यज्ञ करना, ये मत सोचो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब कौशल्या धाम में रहूं और लोगों के आंसू पोंछूं, जाकर जंगल बिहार में जाऊं, वही मेरे जीवन का ध्येय होगा। लेकिन कौशल्या धाम के निर्माण में जो संकल्प लोगों ने किया, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। हम तो अपने लोगों को कहते हैं किसी को दबाव मत दो कि भाई कोई लिखाया नहीं दिया मत दो दबाव, वो उसका धर्म है, उसका कर्म है। यहाँ जवाब नहीं देगा तो ऊपर में जाके जवाब देगा, उसमें क्या बात है। लेकिन करना चाहिए, जो संकल्प किया है उसे निभाना चाहिए, और अभी निभाने का समय है। अभी माता मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।